पहाड़ी के नजदीक खड़ा हुआ था। देखने में वो काफी परेशान लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका अपने जीवन पर से विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। शायद वो उस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देना चाहता था। देखने में उसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं लग रही थी। वो नौजवान था, पूरी उम्र उसकी अभी बाकी थी, लेकिन जिंदगी में अनुभवों की कमी होने के कारण उसे अपने ही दुख सबसे ज्यादा लग रहे थे। इसीलिए उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे सिर्फ एक रास्ता जो उसे सबसे आसान लग रहा था वो आत्महत्या का ही था। जब उसने खाई की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू किए तो तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उन्होंने उस नौजवान की तरफ देखा और देखते ही समझ गए कि ये नौजवान यहाँ प्रकृति का मजा लेने नहीं आया, बल्कि ये अपने आप को ही क्षति पहुंचाने आया है। उन्हें समझते देर ना लगी कि इसे अगर अभी नहीं रोका गया तो ये खुद की जान ले लेगा। इसीलिए उस बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान को पीछे से आवाज लगाई। अगर बौद्ध भिक्षु उसे सीधे सीधे तौर पर यह कहता कि अपनी जान लेने से कोई फायदा नहीं होगा तो शायद वो इंसान उसकी बात सुनता भी नहीं, क्योंकि ये बात पहले भी कितने लोग उसे बता चुके थे। इसीलिए बौद्ध भिक्षु ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए उस नौजवान युवक से पूछा कि हे बंते, मैं श्रावस्ती नगर की तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम्हें उस नगर का रास्ता पता है? अगर तुम मुझे वो रास्ता दिखा दो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। उस नौजवान युवक ने अपने आसपास देखा तो कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था जो उस बौद्ध भिक्षु को श्रावस्ती का रास्ता बता पाता। इसीलिए उसने अपने कदम पीछे हटा लिए और वापस लौटकर वो उन्हें रास्ता बताने लगा। रास्ता पूछने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि हे बंते, तुम दिखने में तो नौजवान हो, अभी युवा हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी है, तो ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतने परेशान हो? तुम्हारे चेहरे पर परेशानी के भाव बहुत दूर से भी झलक रहे हैं। क्या तुम्हारा अपने परिवार से झगड़ा हुआ है? क्या तुम्हें किसी से धोखा मिला है? या फिर तुम्हारा किसी व्यापार में या किसी काम में नुकसान हुआ है? ऐसी क्या बात है जो तुम इतना परेशान हो? इतना सुनते ही वो नौजवान फूट फूट कर रोने लगा। उसके अंदर का तूफान अब बाहर आ रहा था। उसने रोते रोते बौद्ध भिक्षु को कहा कि हे बंते, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। मेरे माता पिता स्वर्ग सिधार चुके हैं और मेरा इस दुनिया में मेरी बीवी बच्चों के अलावा और कोई भी नहीं है, लेकिन मैं उनका पालन पोषण भी ढंग से नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि उनका समय पर पेट भर सकूं। तो आप ही बताइए कि मुझ जैसे नीच इंसान को इस दुनिया में जीने का क्या हक है, जो अपने परिवार का भी पेट नहीं पाल सकता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ये दुनिया मेरी मजबूरी ही नहीं समझती। सिर्फ मुझसे काम निकालना जानती है, लेकिन उस काम के बदले सही दाम मुझे कभी भी नहीं मिलता। मैंने लोगों से हाथ जोड़े, उनसे याचना की, उनको कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं जी नहीं पाऊंगा अगर आप लोग भी मेरे साथ ऐसा करेंगे, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं समझी और अब मेरे से अपने परिवार का दुख देखा नहीं जाता। इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी आत्महत्या करने के लिए ही आया था। अगर आप मुझे नहीं बुलाते तो शायद अभी तक तो मैं उस खाई में कूद भी चुका होता। आप कृपया करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं और मुझे अपनी जिंदगी खत्म करने दें। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने एक वृक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बंते, इस धूप
और छांव की तरह हमारी जिंदगी में भी सुख और दुख हमेशा आते और जाते रहते हैं। तुम हमेशा अपने जीवन में दुखी नहीं रहे होगे। तुमने अपने जीवन में कुछ पल खुशी के भी बिताए होंगे, चाहे वो समय तुमने पहले बिता लिया, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक अच्छा समय भी रहा होगा। लेकिन अभी तुम्हारा समय बुरा चल रहा है, ठीक उस छांव की तरह। लेकिन याद रखना, ये छांव हमेशा नहीं रहेगी। ये छांव चली जाएगी और धूप फिर से आएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर धैर्य नहीं है, अगर तुम अपने जीवन में सिर्फ सुख चाहते हो, तो तुम भ्रम में हो। तुमने अपने जीवन को पहचाना ही नहीं। जीवन सिर्फ एक तरह नहीं चलता, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। मैं मानता हूं कि जीवन में कभी कभी दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और इंसान को कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम आत्महत्या कर भी लेते हो, अपनी जान दे भी देते हो, तो तुम्हें क्या पता कि बाद में तुम्हें खुशी ही मिलेगी? क्या पता यहाँ जान देने के बाद आगे और भी ज्यादा दुख हो और भी ज्यादा परेशानियां हो। तुम तो इसी ख्याल में हो कि यहाँ से जैसे तैसे छुटकारा मिले, लेकिन यहाँ से छुटकारा पाने के बाद आगे क्या होगा ये तुम्हें क्या पता। उस युवक ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे बंते, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं जीऊं या ना जीऊं। जीता हूं तो भी मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तो भी वो दुखों से भरा हुआ है। और अगर मैं मर जाता हूं तो मुझे तो आगे का भी नहीं पता कि आगे क्या होगा। मैं अपने रास्ते से भटक गया हूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने विचार मग्न होकर कहा कि हे बंते, परमात्मा समय समय पर हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। उस परीक्षा में कुछ लोग हिस्सा ही नहीं लेना चाहते, वो परीक्षा देना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग उस परीक्षा को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हैं। अगर तुम बुरे वक्त में भी खुश रहना सीख जाते हो, तो मतलब तुम परमात्मा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हो। याद रखना, परमात्मा हमें सुख और दुख इसीलिए देता है ताकि हमारा मन सुख और दुख के पार उतर सके। वो ये एहसास कर सके कि हमारा मन मिथ्या के सुख और दुख में फंसा हुआ है। जिसे तुम सुख मानते हो वो भी असल सुख नहीं है, और जिसे तुम दुख मानते हो वो भी असल दुख नहीं है। क्योंकि जो सुख होता है, दुनिया का सुख होता है, वो विलीन हो जाता है, वो हमेशा नहीं रहता। जैसे कि तुम कभी सुखी रहे होगे, लेकिन अगर वो सुख असली सुख था तो फिर वो गायब क्यों हो गया, वो चला क्यों गया? और इसी तरह ये दुख भी है, ये भी असली नहीं है। ये तुम्हें भले ही असली लग रहा हो, क्योंकि दुख के कारण तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारे विवेक पर एक पर्दा पड़ गया है, और उस पर्दे के कारण तुम ये देख ही नहीं पाते कि ये सुख और दुख माया का ही एक रूप है। लेकिन जिस दिन तुम इस माया से पार उतर जाते हो, उस दिन तुम ये पहचान लेते हो कि हमारे जीवन में सुख और दुख इसीलिए आते हैं ताकि हमारा मन, हम स्वयं उससे पार उतर सकें, और उससे पार उतरकर उस शाश्वत सुख को, उस शाश्वत आनंद को अनुभव कर सकें, जो कभी नहीं मिटता, जो निरंतर हमारे साथ रहता है, जो किसी भी विषय वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं रहता। लेकिन तुम खुद सोचो, अगर तुम भौतिक चीजों के कारण, भौतिक वस्तुओं के कारण
हमेशा जीवन में सुखी रहते तो तुम्हें कभी ये एहसास नहीं हो पाता कि जीवन का असली सौंदर्य क्या है, असली आनंद क्या है, जो हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है, कभी नहीं मिटता। उस आनंद को जानने के लिए तुम्हें सुख और दुख दोनों से गुजरना पड़ेगा और तभी तुम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी सीख देने वाला हूं जो हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, तुम्हारे पथ का दीपक बनकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, ये बातें हमेशा लागू होती हैं। पहली बात जो एक सांसारिक आदमी को हमेशा याद रखनी चाहिए वो है कि ये भी वक्त है, बीत जाएगा। जब आदमी बहुत ज्यादा सुखी होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है, तो उसे लगता है कि ये खुशी और ये सुख हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा और इसीलिए वो अपने सुख में बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, बहुत ज्यादा अहंकार से भर जाता है। लेकिन उसे हमेशा ये याद रखना चाहिए कि वक्त की एक फितरत होती है, एक आदत होती है कि वो चलता रहता है, वो रुकता किसी के लिए नहीं है, कभी नहीं रुकता है। और इसीलिए जो सुख के पल होते हैं, जो खुशी के पल होते हैं, वो बीत जाते हैं। और जो बुद्धिमान आदमी होता है वो ये जानता है कि ये भी वक्त है, ये भी बीत जाएगा। इसीलिए वो अपने सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत ज्यादा अहंकार से नहीं भरता। और उसी प्रकार जब आदमी पर दुख आते हैं तो वो दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। कभी कभी तो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है कि वो अपनी जान लेने तक उतारू हो जाता है। लेकिन उसे भी ये बात ख्याल में रखनी चाहिए कि ये भी वक्त है और ये भी बीत जाएगा। ये सीख हमेशा याद रखना, चाहे समय अच्छा हो चाहे बुरा हो। और दूसरी सीख जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी वो मैं तुम्हें इस प्रकार समझाता हूँ। जब तुम किसी रोगी से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचते हो, चिकित्सालय में पहुंचते हो, तो क्या तुम उस रोगी के सामने दुखी होते हो, उसे ये जताते हो कि वो बीमार है इसीलिए तुम भी दुखी हो? शायद तुम नहीं करते होगे और करना भी नहीं चाहिए। अगर तुम रोगी के सामने ये दिखाओगे कि उसके रोग से तुम्हें कितनी तकलीफ है, अगर वो दुखी है तो तुम कितने दुखी हो, अगर तुम ये उसे जताते हो तो उसका मन और ज्यादा दुखी हो जाता है, वो और ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी मदद करने की बजाय हम उसे और ज्यादा परेशान कर देते हैं। उसकी बीमारी में उसका साथ देने की बजाय अनजाने में उसे और ज्यादा दुख पहुंचा देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर तुम अपने परिवार को अपना दुख जताते हो, उनके सामने रोते हो, तो उससे कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि उससे वो लोग भी दुखी हो जाते हैं, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर तुम उनके सामने खुश रहते हो, चाहे खुश रहने का दिखावा ही करते हो, तो ये आपके परिवार को हिम्मत देता है, उन्हें भी खुशी देता है। और जब वो लोग खुश होंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि वो आपका ही परिवार है और आप अपने परिवार को खुशी तो रखना चाहते हो, उन्हें खुशी ही तो देना चाहते हो। तो कभी भी अपने प्रियजनों को अपना दुख बताकर दुखी मत करो, क्योंकि उनके पास आपके दुख का कोई भी निवारण, कोई भी समाधान नहीं है। इसीलिए उन्हें कुछ बताने का तात्पर्य भी नहीं है। शायद तुम इस सीख को भी समझ चुके हो। इस पर उस नौजवान युवक ने पूछा कि हे बंते, आप मुझे एक बात बताएं,
कि अगर मैं अपना दुख अपने प्रियजनों को नहीं बताऊंगा, अपने परिवार को नहीं बताऊंगा, तो मैं तो अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा, अंदर ही अंदर परेशान होता रहूंगा। उनको खुशी देने के लिए मैं अंदर से और ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। इसका उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि भंते, तुम्हारा परिवार जब खुश होगा तो तुम्हें भी खुशी मिलेगी। हाँ, अगर तुम अपने मन का दुख किसी दूसरे को बताकर कम करना चाहते हो तो तुम अपना दुख अपने मित्रों को बता सकते हो, अपने मित्रों के साथ चर्चा कर सकते हो, उनसे राय ले सकते हो और इस प्रकार तुम्हारे मन के दुख भी कम हो जाएंगे और तुम्हारे परिवार को तकलीफ भी नहीं होगी। अगली सीख देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे बंते, याद रखना, अगर तुम दुखी होते हो तो ये दुख तुम्हारे दुश्मनों को खुश कर देता है। जब वो ये देखते हैं कि तुम दुखी हो तो वो और ज्यादा खुश होते हैं और जब वो तुम्हारे दुख से खुश होते हैं तो उन्हें देखकर तुम्हें और ज्यादा दुख होता है। लेकिन अगर तुम अपने दुश्मनों के आगे खुश रहते हो, खुश होने का दिखावा भी करते हो, तो आपके दुश्मन आपको देखकर जल उठेंगे। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम अपने दुश्मनों को खुश करना चाहते हो या अपने आप खुश होना चाहते हो। जब आपके दुश्मन आपके दुख पर खुश होंगे तो आपको इससे और ज्यादा दुख ही मिलेगा। आप उनको देखकर और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। इसीलिए अपने दुश्मनों को कभी भी ऐसा मौका ना दें कि वो आपके दुख पर जश्न मना सके, खुश हो सके। चौथी सीख देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि बंते, एक बात हमेशा याद रखना कि जो निर्णय हम सुखी मन से लेते हैं, खुश मन से लेते हैं, शांत मन से लेते हैं, वो निर्णय हमेशा बेहतर होते हैं और जो निर्णय हम दुखी मन से लेते हैं वो हमारी खुद की बर्बादी का कारण होते हैं। वो हमारे दुख कम करने की बजाय हमारे दुखों को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो कभी भी दुखी मन से मत लेना, क्योंकि दुखी मन आपकी आंखों के सामने एक अंधकार पैदा कर देता है और वो अंधकार आपको स्पष्ट देखने नहीं देता और इसीलिए आपका निर्णय गलत हो सकता है। और अगर आपका निर्णय गलत हुआ तो जाहिर सी बात है आपके मन को दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए हमारे ज्यादातर दुख सिर्फ हमारे निर्णय पर ही आधारित होते हैं। जो हम आज निर्णय लेते हैं उससे हमारा कल निर्धारित होता है। अगर तुमने अपने जीवन में शांत मन से निर्णय लिए होते तो शायद आज तुम इतने दुखी भी नहीं होते। ये सिर्फ हमारे निर्णय लेने का तरीका ही है जो हमें खुशी या दुख पहुंचाता है। इस बात पर हमेशा पूरी सावधानी बरतना कि जब भी तुम निर्णय लो तो तुम्हारा मन शांत हो, खुश हो, उस पर किसी प्रकार का दबाव ना हो, वो किसी के अधीन ना हो, वो स्वतंत्र हो। और जो स्वतंत्र निर्णय लिए जाते हैं वही असल में जीवन को बदल देने वाले निर्णय होते हैं। अपनी आखिरी सीख देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि एक बात जो हमेशा याद रखने की होती है वो ये होती है कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती। हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या घटित होने वाला है। हम नहीं जान सकते क्योंकि प्रकृति पर हमारा कोई भी वश नहीं है। लेकिन उन परिस्थितियों पर हमें प्रतिक्रिया किस रूप में देनी है, किस प्रकार हमें प्रतिक्रिया करनी है, ये हमारे हाथों में होता है और इसी पर हमें नियंत्रण करना है। परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, उस पर प्रतिक्रिया
अपनी पूरी बुद्धिमानी के साथ देना। कभी भी उत्तेजना में आकर कोई प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि उत्तेजना मूर्खता का ही रूप होता है, वो भी अंधकार का ही रूप होता है। जब आदमी खुश होता है या सुखी होता है तो वो बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके खुद के पतन के कारण बन जाते हैं। और उसी प्रकार जब आदमी बहुत ज्यादा दुखी होता है तो वो दुख में घिरकर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया दे देता है जो उसके परिवार के लिए, उसके बीवी बच्चों के लिए ही दुख का कारण बन जाते हैं। वो या तो कुछ ऐसे अपशब्द कह देता है जो उसे नहीं कहने चाहिए थे, या फिर कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता है। लेकिन अगर उसने बुद्धिमानी का प्रयोग किया होता, अगर उसने अपनी प्रतिक्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखा होता, तो परिस्थितियां उसके काबू के बाहर नहीं हो पाती। परिस्थितियों को बदलने की बजाय उन परिस्थितियों पर अपना सोचने का नजरिया बदलो। अक्सर आदमी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी जान ही नहीं पाता कि परिस्थितियां उसके हाथ में नहीं होती हैं। वो सिर्फ अपना सोचने का नजरिया, उनको हल करने का नजरिया बदल सकता है। ये सीख देकर बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान युवक से कहा कि हे बंदे, वापस लौट जाओ, अपने कर्म भोग पूरे करो, क्योंकि कर्म भोग पूरे किए बिना इस दुनिया में कोई भी मुक्ति नहीं है। अपने परिवार के पास जाओ, उन्हें तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। जाओ, लौट जाओ और मुझे भी जाने की आज्ञा दो। और ये कहते हुए बौद्ध भिक्षु वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।